एक सवाल। आज सुबह उठकर सबसे पहले आपने क्या किया? फ़ोन उठाया, मैसेज देखा, कोई वीडियो देखी होगी या कोई गेम खेला? और बाहर क्या हो रहा था उसकी परवाह की है आपने? यह सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा। यह सवाल प्रेमचंद ने 1924 में पूछा था। बस उस वक्त कोई फ़ोन नहीं था, बिसात थे। 1856 का लखनऊ, नवाबों का शहर, तहजीब का गढ़, शायरी, संगीत, नृत्य हर तरफ। और उस शहर में दो दोस्त थे, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, जिन्हें शतरंज के अलावा और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उसी साल अंग्रेज लखनऊ की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, यह कहानी 1856 की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी बिसात में इतना डूब गया है कि जब वो आँख उठाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, शतरंज के खिलाड़ी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। पहले मिलिए मिर्ज़ा सज्जाद अली से। लखनऊ के एक नवाबजादे, बड़ा घर, नौकर चाकर, ज़मींदारी, पत्नी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। पर मिर्ज़ा साहब को इन सब से कोई विशेष लगाव नहीं है। उनका प्रेम उनकी शतरंज की बिसात से है। सुबह उठते हैं, बिसात याद आती है। खाना खाते हैं, मोहरे याद आते हैं। रात को सोते हैं, अपने सपने में ही घोड़े को ढाई घर चला देते हैं। मिर्ज़ा साहब एक बार इतना तल्लीन हो गए कि उनकी पत्नी ने 3 बार खाने के लिए बुलाया। मिर्ज़ा, खाना ठंडा हो रहा है, आइए। मिर्ज़ा, हाँ अभी आया, बस ये चाल देख लो। खाना ठंडा हुआ, रात हुई। मिर्ज़ा साहब जहाँ थे वहीं बैठे रहे। और अब मिलिए मीर रोशन अली से। मिर्ज़ा साहब के जिगरी दोस्त, थोड़े कम अमीर पर उतने ही बेपरवाह। उनके घर में भी बिसात बिछी रहती थी। पत्नी उन्हें काम काज के लिए टोकती है। मीर की पत्नी, मीर साहब दुकान का हिसाब कब होगा? मीर, कल होगा, आज मिर्ज़ा साहब आने वाले हैं। और कल वही होता था। पर दोनों में एक बात थी, वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे, शतरंज की तरह, जहाँ दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते थे पर बिसात के बाहर एक ही होते थे। और तीसरे, बाजिद अली शाह, अवध के नवाब, कवि, संगीतकार, नर्तक, शायरी करते हैं, ठुमरी गाते हैं, नाटक रचते हैं। पर राजकाज से उन्हें वही लगाव था जो मिर्ज़ा और मीर को घर की जिम्मेदारियों से था। और अंग्रेज़ यह सब जानते थे। लखनऊ 1856। लखनऊ उस वक्त दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था। इमारतें जैसे कविताएं पत्थरों पर उकेरी गई हों, गलियां जहां हर मोड़ पर कोई गज़ल सुनाई देती हो। और लोगों में वो तहजीब थी जो आजकल किताबों में मिलती है, ज़िंदगी में नहीं। पहले आप ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीने का तरीका था। और इसी शहर में मिर्ज़ा और मीर की बिसात बिछती थी, हर रोज़, सुबह से शाम, शाम से रात। मिर्ज़ा, मीर साहब आज की चाल देखिए, वजीर को ऐसे घेरूंगा कि निकलने का रास्ता ना बचे। मीर कहता है, मिर्ज़ा साहब आप वजीर के बारे में सोच रहे हैं, मैं बादशाह पर नज़र रखे हूँ। और यह बातचीत घंटों चलती थी। घर के लोग परेशान, नौकर उकताए हुए बैठे रहते थे। और मिर्ज़ा और मीर, उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। यह लखनऊ था जहाँ तहजीब इतनी गहरी थी कि जिम्मेदारियों की आवाज़ उस तहजीब के शोर में डूब जाती थी। उस साल दो बाजियां एक साथ खेली जा रही थी, एक मिर्ज़ा और मीर की बिसात पर, दूसरी लखनऊ के बाहर अंग्रेज़ों की बिसात पर। मिर्ज़ा के घर में शतरंज की बाजी चल रही थी। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, मीर साहब आपका घोड़ा फंस गया, अब क्या करेंगे? मीर कहता है, घोड़ा फंसा हुआ है पर हाथी खुला है, देखते जाइए। और उधर लखनऊ के बाहर जनरल ऑट्रम की फ़ौज लखनऊ की सीमा पर थी। वाजिद अली शाह को संदेश भेजा गया था, अवध अब अंग्रेज़ी राज में मिलाया जाएगा।
वहाँ मिर्जा के घर में मिर्जा, सुना है अंग्रेज आ रहे हैं। मीर, आने दीजिए, पहले ये बताइए रुक कहाँ रखेंगे। यह वार्तालाप इतिहास का सबसे दुखद मजाक था। बाहर तोपें आ रही थीं और भीतर दो आदमी रुक की चाल सोच रहे थे। और एक सिर्फ मिर्जा और मीर की कहानी नहीं थी, यह पूरे लखनऊ की कहानी थी, जो अपनी तहजीब में इतना डूबा था कि तूफान को भी देख नहीं पाया। घर में परेशानियां बढ़ रही थीं। मिर्जा की पत्नी रोज़ टोकती थी, मीर की पत्नी रोज़ झगड़ती थी। मिर्जा की पत्नी कहती है, कब तक यही चलेगा, घर है, जिम्मेदारी है, ये शतरंज वतरंज बंद करो। मिर्जा, बेगम, अभी एक ज़रूरी बाजी है, कल से सब ठीक होगा। कल जो कभी नहीं आता। पर घर में झगड़े और बढ़ते गए, तो दोनों दोस्तों ने एक हल निकाला, घर से बाहर खेलते हैं। समस्या का हल समस्या से दूर भागना ही है। पहले एक पुराने मकान में खेलने लगे। वहाँ पत्नियाँ नहीं आ सकती थीं, तो सुकून था। मिर्जा, मीर साहब, यहाँ खेलने में एक अलग ही मज़ा है। मीर, बिल्कुल, घर की याद भी नहीं आती। घर की याद जो शायद आनी चाहिए थी। और बाहर अंग्रेज़ों की फ़ौज लखनऊ के और करीब आ रही थी। यह लत थी, पर लत को लत नहीं लगती, वो तो बस ज़रूरत लगती है। वो दिन आ गया। जनरल ऑटम की फ़ौज लखनऊ में दाखिल हो गई। वाजिद अली शाह को बताया गया, अवध अब अंग्रेज़ी राज का हिस्सा है। वाजिद अली शाह ने अपना ताज उतारा और कहा, यह ताज मेरा नहीं था, यह मेरे पुरखों का था। जो वो दे गए वो मैं संभाल नहीं सका। और उन्होंने अपनी शायरी में लिखा, बाबुल मोरा नहर छुटी जाए, चार कहार मिल डोलियाँ उठाए। वो अपनी ही धरती से विदाई गीत गा रहे थे, जैसे एक दुल्हन जो ससुराल नहीं निर्वासन जा रही हो। लखनऊ के लोग रोए, सड़कें भर गईं, पर मिर्जा और मीर बिसात पर झुके हुए थे। शहर रो रहा था और दो आदमी अगली चाल सोच रहे थे। यह उनकी गलती थी या उस पूरी व्यवस्था की, जिसे उन्होंने यह सिखाया ही नहीं था कि देश की बात भी अपनी ही बात होती है। शहर बदल गया। अंग्रेजी झंडा इमारतों पर था, अंग्रेजी अफसर गलियों में थे, नवाब जा चुके थे, पर मिर्जा और मीर एक सुनसान जगह में बिसात बिछाए बैठे थे। मिर्जा, मीर साहब, सुना है अंग्रेज़ों ने कोतवाली पर भी कब्जा कर लिया है। मीर, हाँ, पर अभी आपकी बारी है, चाल चलिए। मिर्जा एक पल रुककर कहा, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए था मीर साहब। मीर ने बिसात से नज़र उठाए बिना कहा, क्या कर सकते थे हम तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, सिपाही नहीं। शतरंज के खिलाड़ी, सिपाही नहीं, पर शतरंज में भी सिपाही होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो लड़ते हैं, जो कभी पीछे नहीं हटते। काश उन्होंने अपनी ही विसात में यह सीखा होता। एक दिन बाजी बहुत लंबी खिंच गई और बहस छिड़ गई। मिर्जा, मीर साहब, यह चाल गलत है, वजीर इस तरफ से नहीं चल सकता। मीर, मिर्जा साहब, मैं 25 साल से शतरंज खेल रहा हूँ, मुझे नियम ना सिखाइए। मिर्जा, 25 साल और अभी तक यह नहीं पता कि वजीर कैसे चलता है। शब्द तीखे होते गए, बिसात पलट गई, मोहरे बिखर गए। मीर, मिर्जा साहब, आप और मैं एक बिसात पर नहीं बैठ सकते। मिर्जा, बिल्कुल ठीक, जाइए। दोनों अलग हो गए, पर कहाँ जाएं। घर में पत्नियां थीं, बाहर अंग्रेज थे, और दोनों के पास बस एक एक बिसात थी। थोड़ी देर बाद दोनों खुद ब खुद वापस आ गए। मिर्जा साहब फिर बोलते हैं, माफ़ कीजिए मीर साहब, बात पड़ गई। मीर, नहीं मिर्जा साहब, गलती मेरी ही थी, चलिए नई बाजी लगाते हैं। और बिसात फिर बिछ गई। इस देश का इतिहास बदल रहा था और दो दोस्त नई बाजी लगा रहे थे। उस दिन दोनों ने बाजी खेली और खेलते खेलते
झगड़ा फिर हो गया और इस बार दोनों ने तलवारें निकाल लीं। वो दोनों जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार नहीं उठा सके, आज एक दूसरे के खिलाफ उठा ली, एक दूसरे को घायल कर दिया और दोनों वहीं गिर गए। बिसात वहीं बिछी रही, मोहरे वहीं खड़े रहे, पर वो खिलाड़ी अब नहीं रहे। दोस्तों, यह कहानी 1924 में लिखी गई थी, पर प्रेमचंद ने जो देखा वो आज भी दिखता है। पहली बात, लत और जिम्मेदारी। मिर्जा और मीर को शतरंज से प्रेम था, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई थी जब प्रेम जिम्मेदारी से बड़ा हो गया। आज हम फ़ोन से प्रेम करते हैं, छोटा सा मैसेज आए हमारे हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं, और उसी वक्त घर में कोई कुछ पूछ रहा हो, कोई ज़रूरतमंद हो, कोई इंतज़ार कर रहा हो, हमें इसका ख्याल नहीं होता। मिर्ज़ा और मीर हम नहीं हैं, पर हम में थोड़ा मिर्ज़ा और मीर ज़रूर है। दूसरी बात, तहजीब और जागरूकता। लखनऊ की तहजीब दुनिया में बेमिसाल थी, पर उस तहजीब ने एक चीज़ नहीं सिखाई कि सभ्यता तभी बचती है जब उसे बचाने वाले जागते हों। आज हम बहुत पढ़े लिखे हैं, खबरें पढ़ते हैं, बहसें करते हैं, पर जब काम करने का वक्त आता है तो हम कहते हैं क्या कर सकते हैं हम। मीर ने भी यही कहा था, हम तो शतरंज के खिलाड़ी हैं, सिपाही नहीं। तीसरी बात, जो दुश्मन से नहीं लड़े वो आपस में लड़े। यह प्रेमचंद की सबसे गहरी बात है। जब लोग बाहरी खतरों से आंखें मूंद लेते हैं तो वो ऊर्जा कहीं तो जाती है, और वो आपस की लड़ाइयों में ही जाती है। देश की समस्याओं से ध्यान हटाओ और देखो कितनी जल्दी लोग जाति, धर्म, क्षेत्र में लड़ने को लगते हैं। बाहरी दुश्मन को यही चाहिए होता है। चौथी बात, वाजिद अली शाह। उन्हें सिर्फ कला से प्रेम था, यह सच है, पर प्रेमचंद ने उन्हें खलनायक नहीं बनाते। वो उन्हें एक ऐसे इंसान की तरह दिखाते हैं जिसे वो बनाया ही उस तरह गया था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। राजा को राजनीति सिखाई नहीं गई, प्रजा को जागरूकता सिखाई नहीं गई, और जो नहीं सिखाया जाता वो वक्त सिखाता है, पर बहुत देर से। याद है, मैंने शुरुआत में पूछा था, आज सुबह उठकर आपने सबसे पहले क्या किया? फ़ोन उठाया, मैसेज देखा, और बाहर क्या हो रहा है उसकी परवाह नहीं की। मिर्जा और मीर ने भी यही किया था, बस उनकी मैसेजें बिसात पर थी। हम उन्हें देखकर हंसते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमारी बिसात बस बदल गई है। आज देश में बहुत कुछ हो रहा है, किसान, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और हम अगले मैसेज का वेट कर रहे हैं। प्रेमचंद ने 1924 में यह कहानी लिखी, और आज 100 साल बाद बिसात वही है, खिलाड़ी वही हैं, बस मोहरों का रूप बदल गया है। पर एक बात तो है जो मुझे उम्मीद देती है, मिर्जा और मीर अंत में एक दूसरे के पास लौटे, झगड़े के बाद भी, क्योंकि उनका प्रेम झगड़े से बड़ा था। और हम भी इस देश से प्रेम करते हैं, हम भी अपने लोगों से प्रेम करते हैं। बस उस प्रेम को बिसात से उठाकर उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें ज़रूरत है। बादशाह को बचाने के लिए सब मोहरे लड़ते हैं। काश हम भी सीखें कि हम सब इस देश के मोहरे नहीं हैं, खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी बिसात छोड़कर नहीं उठते। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताइए आपकी ज़िंदगी में वो बिसात कौन सी है जो आपको असली खेल से दूर रखती है। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपनी बिसात से नज़रें उठाइए, दुनिया देखिए। जय हिंद।